नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन। अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के तृतीय स्थापना दिवस के अवसर पर शुक्रवार 31 मई को संत हिरदाराम नगरी बेरागढ़ के फॉर्चून गार्डन में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन राष्ट्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्र कुमार वालेजा तथा प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र सक्सेना की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगान तथा मां सरस्वती की वंदना के साथ हुआ। कार्यक्रम में देश के विभिन्न प्रदेशों से आए हुए डेलीगेट्स ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करवाने के संबंध में किए गए प्रयासों की जानकारी दी। इससे पूर्व मंचासीन चंद्र कुमार वालेजा, शैलेंद्र सक्सेना, संगठन संरक्षक केदारनाथ गौतम, राष्ट्रीय प्रभारी माधव मालविया, संस्थापक रामगोपाल गुप्ता, राजेश पंजवानी, संस्थापक मनोज सेनपाल, दीपक पंजवानी, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष गंगा प्रसाद यादव, राजस्थान अध्यक्ष मनोहर चंचलानी, भोपाल बार अध्यक्ष दीपक भाई, गुजरात अध्यक्ष जयशंकर प्रजापति, महाराष्ट्र अध्यक्ष विलास राव, अजमेर संभाग अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा का ढोल बजाकर अगवानी करते हुए मंच पर माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम को राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र कुमार वालेजा, शैलेंद्र सक्सेना, डॉक्टर मनोज आहूजा, के शर्मा, पवन सक्सेना, छत्रपति शर्मा, अहमदाबाद से बसंतिया भट्ट, अंजलि श्रीवास्तव, लखनऊ से रचना रिया मिश्रा, वेद प्रकाश सलोनी, सूरत से प्रीति जोशी, अजमेर से अशोक सिंह रावत, इंदर कुमार जैन, सुधीर पांडे, सौरभ कुमार सहित वक्ताओं ने संबोधित करते हुए अखिल भारतीय अधिवक्ता संयुक्त अधिवक्ता मंच द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। राष्ट्रीय अध्यक्ष वालेजा ने कहा कि मंच का उद्देश्य अधिवक्ताओं का कल्याण, उनके सम्मान में बढ़ोतरी व सुरक्षा प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि मंच ने 17 प्रदेशों में अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए हजारों अधिवक्ताओं को जोड़ने में सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करवाने के लिए मंच द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है तथा राजस्थान प्रदेश में ये कानून लागू किया जा चुका है। अब मंच देशव्यापी आंदोलन कर इसे लागू करवाने की दिशा में रूपरेखा तैयार कर रहा है। उन्होंने देश के विभिन्न प्रांतों से आए हुए डेलीगेट्स का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आप सभी के आने से ही संगठन को मजबूती मिली है। आगे भी आप इसी तरह एकजुट रहकर अपने अधिकारों की मांग करें, जिससे हम सभी संगठन के महान उद्देश्यों को हासिल कर सकेंगे। अजमेर संभाग अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा ने कहा कि संविधान का चीरहरण किया जा रहा है और आप धृत राष्ट्र बनकर बैठे रहोगे तो इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए हमें जनमत को साथ लेना होगा। उन्होंने कहा कि संविधान, लोकतंत्र और न्यायपालिका की रक्षा करना हम सबकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आहूजा ने कहा कि आज देश के हालात काफी विकट है। देश की संवैधानिक संस्थाओं का खुलकर दुरुपयोग किया जा रहा है। इन सबको देखने के बावजूद भी आज अगर आप द्रोणाचार्य बनकर अंधे बने रहोगे और चुप रहोगे तो आने वाली पीढ़ी आपको कभी माफ नहीं करेगी। हमें इसका खुलकर विरोध करना चाहिए। संविधान की रक्षा करना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश की न्यायपालिका पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही है, लेकिन उनके द्वारा किए जा रहे कामों में रोड़े अटकाए जाते हैं, गलत तरीके से टिप्पणी की जाती है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करने का संकल्प लें। एडवोकेट अशोक सिंह रावत ने कहा कि संविधान की मूल भावना को बदलने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, जिसे रोकने की हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि रिटायर्ड जजों को आयोग वगैरह का अध्यक्ष बनाया जाना बिल्कुल गलत है। इस संबंध में प्रस्ताव पास करने की महती आवश्यकता है। जबलपुर हाईकोर्ट के अधिवक्ता दीपक पंजवानी ने कहा कि मंच का उद्देश्य अधिवक्ता साथियों का कल्याण करना है और मंच उसी दिशा में काम कर रहा है। भोपाल बार अध्यक्ष दीपक भाई ने कहा कि मंच की वजह से अधिवक्ताओं की गरिमा बढ़ी है। हम मंच के साथ संघर्ष करके प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करवाने में पूरी कोशिश व संघर्ष करेंगे। मंच की सूरत जिलाध्यक्ष प्रीति जोशी एडवोकेट ने कहा कि मंच के सानिध्य से हमारे प्रदेश के अधिवक्ता भी सुरक्षा कानून लागू करवाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पूरे देश के अधिवक्ताओं को अपने अपने जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन देकर सरकार का ध्यान आकर्षित करवाना उचित रहेगा। मध्य प्रदेश युवा टीम अध्यक्ष सौरभ जी ने कहा कि संगठन में ही शक्ति है। हाल ही में हमारे खिलाफ अवमानना प्रोसीडिंग लगाई गई थी जो गलत थी, तब हम सब ने
एकजुट होकर उसका मुकाबला किया, जिसके चलते अवैध कार्यवाही पर रोक लगी। उन्होंने कहा कि मंच हम सबकी ताकत है और हमें भी मंच को मजबूत करना चाहिए। एडवोकेट संतोष आडवाणी ने कहा कि वालेजा साहब की वजह से हम सभी अधिवक्ता एक मंच पर एकत्रित होकर संगठन हित की बात कर रहे हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व का हम कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। एडवोकेट राम अवतार मीणा ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए हमें जनमत का साथ लेना होगा। समाज में इन मुद्दों को ले जाकर जनमत एकत्रित करना होगा। अपनी बात को और संविधान के प्रावधानों को आम जनता के बीच ले जाना होगा। देश में फैल रहे जहरीले वातावरण को रोकने की आवश्यकता है। लोकतंत्र बचेगा तभी न्यायपालिका बचेगी और तभी हमारा अस्तित्व कायम रहेगा। एडवोकेट महेंद्र सिंह रावत ने कहा कि संविधान के संघात्मक ढांचे को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे रोकने के लिए हमें आगे आना होगा। तानाशाही करने वालों को रोकना होगा। हेमंत प्रजापति ने कहा कि हमें अधिकारों के साथ साथ संविधान में दिए गए कर्तव्यों का भी ध्यान रखना होगा। सेमिनार में मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न प्रदेशों से आए हुए अधिवक्ता मौजूद रहे। सेमिनार में बड़ी संख्या में युवा वकीलों ने संविधान की पालना पर अपने विचार व्यक्त भी किए। कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात उपस्थित मेहमानों के सानिध्य में लंच का आयोजन भी किया गया। अपने इस संस्था में, अपने ही घर में, अपने ही कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, दिल से वंदन और अभिनंदन। आप लोगों के यहाँ आने का जो गौरव, आपके स्वागत का जो गौरव इस भोपाल नगरी ताल तलैया की नगरी को मिला है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पे आए। सर्वप्रथम मैं यह बता दूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार इस कार्यक्रम का उद्देश्य और प्रक्रिया क्या रहेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है हम साल में एक बार मिलें, मिलते समय हम एक दूसरे का स्वागत करें, एक दूसरे को जानें, एक दूसरे को समझें और सबसे महत्वपूर्ण, हर पदस्थ जो पदाधिकारी है वो अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करे कि पिछले एक वर्ष में उसने संस्था के लिए क्या किया, अधिवक्ता हित में क्या किया, क्या टारगेट था, क्या अचीव हुआ। अगर हम ये करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमारा परफॉर्मेंस क्या है और ये पता चलेगा कि आगे हमें क्या करना है। तो ये एक बिंदु है। तो मैं आने वाले सभी जो भी हमारे मित्रगण, पदाधिकारीगण यहाँ पे अभी आएंगे, अपना उद्बोधन देंगे, उन सबसे मैं निवेदन करता हूँ कि दो बातों का ध्यान रखें। इस सब्जेक्ट के ऊपर फोकस रहे आपका उद्बोधन और जहाँ तक हो सके कम से कम समय में इसको ख़त्म करें। और संचालक महोदय से मैं निवेदन करूँगा कि अपने मोबाइल में टाइमर सेट कर लें 3 मिनट का। 3 मिनट पे बजर आ जाएगा तो हिंट हो जाएगी, क्योंकि बात करते समय पता नहीं चलता, मुझे भी पता नहीं चल रहा, 2 मिनट शायद हो गए मेरे। तो संख्या कम थी और मैंने ये सुना भी है कि शायद संख्या में बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे सने सने ये पूरे देश में फैला और अच्छे काम भी इसके माध्यम से, मंच के माध्यम से हुए। जैसा कि अभी भाई ने बताया कि राजस्थान में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ और उसमें इस मंच ने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सोशल मीडिया के माध्यम से भी वो चीज हमने देखी थी। हमारे मध्य प्रदेश में भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। 98 के जूनियर है, तब से उस आवाज को सुन रहे हैं कि अब की बार तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा। जब स्टेट बार का चुनाव आता है तो वो चालू हो जाता है कि साहब अब बस अगला यही टारगेट होगा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा, लेकिन वो आज तक संभव हो नहीं सका। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से इतनी अच्छी महफिल में मैं इतना ही कहूँगा आप सभी लोगों से और मध्य प्रदेश से जो पधारे इस मंच के समस्त पदाधिकारियों से, साथीगणों से, कि आप इस आवाज को उठाइए। इसमें सारे संघ जुड़े हैं। अभिभाषक संघ भोपाल तो आपके साथ है ही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी जो जितने संघ हैं वो भी आपके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि ये एक अच्छा अधिवक्ताओं के लिए एक अच्छा काम है। एक निवेदन आपसे और करूंगा, अधिवक्ता बीमा योजना के बारे में बहुत बातें होती हैं, में सुननी पड़ेगी।
बढ़ना चाहिए। राजस्थान एक हमारा उत्तम उदाहरण है और इसी तरह ये भोपाल के जिला अध्यक्ष यहाँ पे आए तो वो बहुत बड़ी बात है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। ऐसा हर एक डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट साथ में जुड़े तो वो बहुत जरूरी है। तो हमारा ये भी मकसद होना चाहिए कि हर एक डिस्ट्रिक्ट से वकील मंडल के प्रेसिडेंट और होद्देदारों साथ में मिले ताकि हर एक बार एसोसिएशन हमारे साथ जुड़ जाए और काफी भारी तादाद में, ताकि सरकार को ये करना ही पड़ेगा, वकीलों के हित में आगे निर्णय लेना ही पड़ेगा। तो ऐसा हमको यहाँ से अनुशासन करना पड़ेगा और इसीलिए हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र कुमार वालेजा साहब ने जो इस प्रकार का आयोजन में हमको जो मार्गदर्शन देते हैं तो उसी बेस से हम आगे बढ़ेंगे और गुजरात का भी हम आगे सोचेंगे। प्रजापति साहब है हमारे साथ तो वो भी हम आगे सोचेंगे और प्लान करेंगे। लेकिन ये जो बात है तो हर एक जिले हर एक प्रांत में पहुंचे, तो इसके लिए मैंने आगे भी एक सुझाव दिया था वालेजा साहब को कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जैसे हम यहाँ गुजरात में सूरत से जिला कलेक्टर को एक आवेदन पत्र देना चाहते हैं तो उसके साथ हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का आवेदन पत्र हमारे साथ शामिल हो जाए, तो ताकि हम सूरत डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला कलेक्टर को ऐसा आवेदन हम दे सकते हैं। तो ये बात थोड़ा उसमें वजन भी पड़ेगा और वहाँ के लोकल हमारे यहाँ भी काफी बार है, सूरत डिस्ट्रिक्ट बार है, सूरत सिटी एडवोकेट एसोसिएशन है, कंज्यूमर प्रैक्टिशनर एसोसिएशन है, लेबर बार एसोसिएशन है, इनकम टैक्स बार एसोसिएशन है। तो हर एक बार में ये बात जानी चाहिए। तो इसीलिए हम भी सूरत जिला कलेक्टर को ऐसे आवेदन पत्र की हम तैयारी कर ही रहे हैं और साथ में इन फ्यूचर प्रजापति साहब के साथ में मिलकर आप सबको हम गुजरात भी इनवाइट करेंगे। तो जिस तरह से संयुक्त अधिवक्ता मंच का विस्तार हो रहा है, तो जो हमारे राज्य ने इसको इतना एक्सपेंड करा है, तो एक अधिवक्ताओं में नहीं जान डालने का काम करा है। अभी एक जो आदेश मिला है कि हमारे यहाँ जो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग हुई थी उसके कुछ अनुभव शेयर करूँ राजू भैया की तरफ से। तो अभी जो 36 दिन की हड़ताल जिला ऑफिसर भोपाल ने करी थी, 25 केसेस का एक ऑर्डर हमारे माननीय चीफ जस्टिस साहब ने निकाला था, जिसमें उन्होंने ये टाइम बाउंड कर दिया था कि ये 25 केसेस 3 महीने के अंदर आपको हर हाल में करना है, डिस्पोज करना है। उससे अधिवक्ताओं को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई पूरे मध्य प्रदेश में। पूरे मध्य प्रदेश के अधिवक्ताओं ने विस्तार उसका विरोध करा और हड़ताल करी। हड़ताल करने के बाद जब आपस में समन्वय बैठा तो हड़ताल वापस ली गई और 25 केसेस के ऑर्डर में कुछ मॉडिफिकेशन हो गया। लेकिन उसके बाद पूरे प्रदेश भर के वकीलों को कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स झेलनी पड़ी और पूरे मध्य प्रदेश पर माननीय चीफ जस्टिस साहब द्वारा कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की गई और लगभग सभी अधिवक्ताओं को सिर्फ एक ही शर्त पे छोड़ने का उन्होंने मन बनाया था कि वो वहाँ जाकर गड़गड़ाए और माफी मांगे। परंतु ये अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच की ताकत है कि प्रदेश के सभी अधिवक्ताओं के द्वारा माफी मांगी गई थी, परंतु हमने वहाँ माफी नहीं मांगी और हमने वहाँ पर मैरिट्स पे लड़ाई लड़ी। मैरिट्स पे लड़ाई लड़ने के बाद माननीय चीफ जस्टिस साहब को ये स्वीकार करना पड़ा कि आपके द्वारा मैरिट्स पे क्यों लड़ाई लड़ी जा रही है और उन्होंने काफी डराया भी। ये भी कहा गया कि हम आपको विल प्रपोज टू कन्विक्ट यू। सो हमने ये कहा कि हाँ ठीक है, आप उनको सजा दे सकते हैं, बट आप फेयर अपॉर्चुनिटी लेने के लिए। तो उसके बाद उनके मन में भगवान ने क्या है कि उन्होंने हमारी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टॉप कर दी। तो ये ताकत है, क्योंकि अगर हम भी अपनी डिग्री की अगर हम भी सोच लेते कि नहीं हमारी डिग्री चले जाएगी, हमें 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा, तो शायद कुछ नहीं कर पाते। लेकिन हमें पता था कि हमारे पास 16,000 डिग्री ऑन मौजूद है, किसी की भी डिग्री लगा के अपना काम कर रहे हैं और एक अधिवक्ता होने का राइट हमसे शायद न्यायपालिका में नहीं छीन सकती। मैं उस शक्ति को प्रणाम करता हूँ जिसने हम सबको, जो हम आज यहाँ उपस्थित हैं, हम सबको जीवित रखा और स्वस्थ रखा। आज हम सब जीवित और स्वस्थ हैं तो यहाँ उपस्थित हैं। तो मैं उस शक्ति से एक निवेदन भी करता हूँ कि जो हमारे यहाँ पर
अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के सदस्य हैं उन्हें स्वस्थ रखे और दीर्घायु रखे, ताकि भविष्य में इतने सुंदर आयोजन हम सब मिलकर करते रहें। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र कुमार वलेचा भाई साहब और उपस्थित हमारे सम्माननीय मंच पर पदाधिकारी और सम्माननीय सदन में कहते हैं कि सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, तो मैंने एक सपना देखा है और सपने में मैं चाहता हूँ कि आप सब जब भी अगली बार मैं आपके सामने आऊँ तो मैं फिर से इस सपने की बात दोहराऊं। सपना मैंने ये देखा है कि पूरे भारत में अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच जिस प्रकार से ये आज हमारा स्थापना दिवस मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मना रहा है, ऐसे ही भारत के जितने भी राज्य हैं उनकी सभी राजधानियों में ऐसा कार्यक्रम बनता है, ताकि पूरे भारत में हम सब जाकर और इस कार्यक्रम के जैसा आज सुंदर दृश्य देख रहे हैं आगे भी सुंदर दृश्य ये देखें, ऐसा हमारा सबका सौभाग्य हो। और आदरणीय मैं चंद्र कुमार वलेचा भाई साहब से और उनकी टीम से इतना जरूर कहना चाहूँगा, मैं उम्र में छोटा हूँ, ज्ञान में छोटा हूँ, पर मुझे पता है कि संगठन की सफलता के लिए तन मन समय और धन ये आवश्यक मंत्र है। तो मैं ये चाहता हूँ इस तन मन को शुद्ध पवित्रता से हम सब आगे लाएं और जहाँ जहाँ भाई साहब को आदरणीय चंद्र कुमार वलेचा जी अध्यक्ष महोदय को और उनके सदस्य संस्थापक सदस्यों को, अगर हमारे जो भी हम इनके साथ जुड़े हुए सदस्य हैं उनकी जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़े तो भाई साहब से मेरा विनम्र निवेदन है कि वो हमें आदेश करें। जब भी वो हमें आदेश करेंगे हम हाजिर हो जाएंगे और उनकी सेना बनकर काम करेंगे, क्योंकि भगवान राम को जब उन्होंने कुछ अच्छे कार्य किए थे तो उन्हें भी आवश्यकता पड़ी थी, तो हम भाई साहब के साथ हैं और भाई साहब का हमेशा सदैव सहयोग करते रहेंगे। मनोज कुमार आहूजा जी संभाग अध्यक्ष अजमेर से कृपया तालियां बजाएं सभी उनके लिए। मनोज कुमार आहूजा जी कृपया मंच पर शीघ्र आ जाए। आधार रखते हुए अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के नाम से देश के अधिवक्ताओं के संघर्ष के लिए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र कुमार वालेजा जी, मंचासीन अतिथिगण, सम्मानीय सदन में विराजमान देश के विभिन्न प्रदेशों और मंचासीन अतिथियों को प्रणाम करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच ने अच्छी जिम्मेदारी अधिवक्ताओं के संघर्ष के लिए दी है, निश्चित तौर पे वहाँ की बार काउंसिल भी इस प्रकार से बेहतरीन काम नहीं कर रही है। मैं मेरे राजस्थान की बात करता हूँ तो अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के प्रेरणा से ही हमारे राजस्थान में हमारे प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई मनोहर चंचलानी जी के नेतृत्व में जो हमने संघर्ष किया, उसी का परिणाम है कि हमारे राजस्थान में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो चुका है, सरकार ने लागू कर दिया है। बस वो जैसे ही लागू हुआ उसके बाद आचार संहिता लागू हो गई, इसलिए उसकी परिणति लागू नहीं हो चुकी, लेकिन एक चार्ट बन करके एडवोकेट से लिए जा करके, हमसे प्रपोजल लिए जा करके और कांग्रेस की सरकार ने भेज दिया और राज्यपाल का वहां पेंडिंग है। मैं समझता हूँ ये जैसे ही 4 जून को ये आचार संहिता होगी उसके 15-20 दिन बाद ही हमारे प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो जाएगा। उसका पूरा श्रेय अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच को जाता है, क्योंकि पूरे देश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात जहां से चली वो इसी मंच से चली। हमारे मन में सबके बातें थी, लेकिन एक संगठन होना चाहिए, एक रूपरेखा होनी चाहिए, एक संघर्ष की परिणति होनी चाहिए, वो सब यही से चालू हुई। तो मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र कुमार वालेजा जी और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने हम लोगों के लिए इतना संघर्ष किया। और मैं नहीं समझता हूँ जैसे यहाँ जो संघर्ष हो रहा है वहाँ कोई पैसे कमाने का नहीं है, बल्कि जेब से पैसे खर्च करने की बात होती है। आज मैं बात करता हूँ इतना बढ़िया आयोजन जो हुआ है, यह हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये सब आपकी टीम के द्वारा किया गया। निश्चित तौर पे आपकी पूरी टीम साधुवाद की बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, मैं मंच के माध्यम से एक छोटी सी बात निवेदन करना चाहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। दोस्तों, आज जो हमारे देश की स्थितियां चल रही है, आज आप देखेंगे जैसे ही पिछली बार बीजेपी की गवर्नमेंट आई, मैं बात किसी पार्टी की बात नहीं करता हूँ, लेकिन सबसे पहले उनका पहला टारगेट था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बना करके, और उसने हमारे पूरे सिस्टम को अटैक किया। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बना करके जो कॉलेजियम सिस्टम था
उसको खत्म करने की कोशिश की। हम सभी ने संघर्ष किया, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ने संघर्ष किया, तब जाकर के ये जो अल्ट्रा वायलेंस डिक्लेयर किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लागू हो जाता, एनजेसी लागू हो जाता, तो मैं नहीं समझता कि हमारी जुडिशरी की स्वतंत्रता रहती। आज ये नेता लोग ये चाहते हैं कि भाई ये जो जुडिशरी जो स्वतंत्र है, जो उनको जेल भेजने की ताकत रखती है, वो चाहते हैं कि इनका अपॉइंटमेंट हम करें, इनके ट्रांसफर हम करें, इनके सारे शक्ति हम ले लें। मैं नहीं समझता कि यदि उनको ये पावर मिल गए तो आज हम स्वतंत्र रह पाएंगे। और अगर हमारे जो न्यायिक अधिकारी है, यदि उनकी वैल्यू नहीं है, उनका सम्मान नहीं है, तो आप ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देंगे, आपको कोई इज्जत मिलने वाली है। आज आपके पास क्लाइंट आता है और वो उम्मीद करता है कि हम उसे न्याय दिलवाओगे, तब जाकर के आपकी वैल्यू है। तो जो जिस प्रकार से आज हमारे देश में संवैधानिक ताकतों पर हमला हो रहा है, हमारी न्यायपालिका को दमन करने की कोशिश की जा रही है, हम सब लोगों को चुप रहना, आज चुप रहने की समय नहीं है, हम लोगों को संघर्ष करना जरूरी हो गया है। जिस प्रकार से सरकारें आती है और न्यायपालिका को खत्म करने की कोशिश में लगी हुई है, वहां हम एडवोकेट्स को एक रहना होगा और हमें हमारी ताकत दिखानी होगी, तभी जाकर के ये हमारा सिस्टम रहेगा। और ये सिस्टम रहेगा तभी हमारी इज्जत है। आप ये सोचो कि ये न्यायाधीश की बेइज्जती हो जाएगी या न्यायाधीश को हटा देंगे तो आप मान के चलो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? कि हमारी इज्जत, हमारा सम्मान उस न्यायपालिका की वजह से। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूँ, मैं राजस्थान की बात कर सकता हूँ। हमारे राजस्थान की न्यायपालिका के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। हमारे राजस्थान की न्यायपालिका का एक नंबर की ईमानदार न्यायपालिका है, वहां पे कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं है। उसी की वजह से हम लोगों को सम्मान मिलता है। हम जब घर से निकलते हैं और ऑफिस तक जाते हैं, 50 लोग 100 लोग जब नमस्ते करते हैं, उसका कारण है कि हम उन्हें न्याय दिलाने की स्थिति में है। हम जो कानून की बात कोर्ट में रखते हैं, उसी का अनुरूप हमें परिणाम मिलता है। तो निश्चित तौर पे ये हमारे न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। आज इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में हमें ये प्रण लेना होगा कि हम इस न्यायपालिका की रक्षा करेंगे। जो भी इस न्यायपालिका के ऊपर उंगली उठाएगा, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे किसी भी विचारधारा हो, उसको हमें रोकना होगा। ये इस मंच के माध्यम से हमें लेना होगा, तभी इस राष्ट्रीय कार्यक्रम की सार्थकता होगी। ये मैं आप सभी से विनम्र निवेदन कर रहा हूँ। तीसरा मेरा छोटा सा एक निवेदन मात्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझसे है कि जिस प्रकार से आज हमारी पूरी टीम राष्ट्रीय स्तर पर फैली हुई है, हम सभी की एक डायरेक्टरी होनी चाहिए, हम सभी का एक दूसरे से परिचय होना चाहिए। तो एक डायरेक्टरी बनवाने के लिए आपसे निवेदन है कि हमारी डायरेक्टरी हो, हम सभी एक दूसरे को जाने। आज मेरे को महाराष्ट्र में काम हो तो हमें पता होना चाहिए कि भाई अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच का हमारा साथी वहां पे कौन सा एडवोकेट है। निश्चित तौर पर यदि हम उसको कोई काम रेफर करेंगे, किसी को भेजेंगे, तो एक लॉयल्टी आएगी, क्योंकि हमारा एक परिवार है। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से हमारी एक डायरेक्टरी होनी चाहिए और हम सबके लिए एक अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच का एक आइडेंटिटी कार्ड भी जारी होना चाहिए, तो ताकि हमारा एक परिवार धीरे धीरे बढ़ेगा, लोगों को पता लगेगा भाई ये एक अच्छा ग्रुप है, अच्छा संस्थान है जो पूरे देश में जा रहा है। तो निश्चित तौर पर लोग हमसे जुड़ेंगे और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भी ज्यादा बड़ा संगठन हमारा एक उभर कर आएगा। और जो हमारा उद्देश्य है, महान उद्देश्य है, अधिवक्ताओं की रक्षा करना, अधिवक्ताओं को सुरक्षा देना, अधिवक्ताओं के सम्मान में बढ़ोतरी करना, हम उसको प्राप्त करने के लिए बिल्कुल निश्चित तौर पर दृढ़ संकल्पित हो सकेंगे। मैं आपसे विनम्र निवेदन एक बार फिर करूंगा। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। बड़ी ठोसपूर्ण वाणी से हम सबको अनुग्रहित करने वाले मनोज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ खाना माना तो हमारी भोपाल टीम के लिए जोरदार तालियां। मंच पर विराजमान हमारे सभी मंच के पदाधिकारीगण एवं मेरे भाइयों बहनों, आज मुझे एक बात का जरूर अफसोस हो रहा है कि हमारी महिला शक्ति को जो है समय नहीं मिल पाया, जबकि हमारे मंच का उद्देश्य है चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों का कम समय मिल पाया। जब 2024 में नई सरकार भारत की बनेगी, इसके बाद फिर से जो हमने पूर्व में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की अलग जगाई थी, उसको फिर से शुरू करेंगे और पूरे देश में करेंगे, बड़ी सख्ती के साथ करेंगे। और जब तक लागू नहीं होगा तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। और दिन पे दिन जैसे आप लोगों का तन से, मन से, धन से, तन मन धन से सहयोग मिल रहा है, इसी तरह मिलता रहेगा। और आने वाले भविष्य में पूरे भारत में हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करा के रहेंगे। इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी करना पड़े वो हम करेंगे।